ये केवल मोहम्मडन का वोट लेने के लिए और कुछ पॉलिसी नहीं है। ये लोग टुकड़े टुकड़े करने वाली बात हो रही है। जितना भी विपक्ष है अपनी राजनीति खेल रहा है। संसद है किस लिए, देश है किस लिए, कानून है किस लिए, राष्ट्रपति का साइन है। फिर आप कहोगे नहीं जी हम तो मर्जी चलाएंगे। 70 साल में उन्होंने क्या किया? एक भी कानून हिंदुओं के समर्थन में नहीं बनाया, सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाए। अगर ये ना आई होती 10 साल से तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। 300 साल 400 साल कोई मांगा है इनसे? कोई मांगा है क्या? मोदी कहा है कि मुझे कागज दिखाओ पार्लियामेंट में? ऐसा है कि संसद ने कानून बनाया है, गरीबों के भले के लिए बनाया है, मुसलमानों के लिए बनाया है, और जो अपनी जमीन है ना हड़पना चाहते हैं जो लोग हड़प की है, तकलीफ से उनको हो रही है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश में एक अलग बहस छिड़ी हुई है। किसी का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट वो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसका आदेश होगा वही सर्वोपरि है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि भाई संसद जहां पर चुने हुए सांसद जाते हैं और वो कानून बनाते हैं, जो कानून वहां पर बनता है वो पूरे देश में लागू होता है। जो देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो कई बार ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसी पावर नहीं है कि वो संसद के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सके। तो उसके बाद में जो विपक्ष के नेता हैं वो पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, जबकि बीजेपी के नेता हैं अब वो भी मैदान में कूद गए हैं। उनका ऐसा कहना है कि देखिए, आप उस समय कहां थे जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी? आप उस समय कहां थे जब शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको चेंज कर दिया गया था? तो देखिए, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं। इस पर आम जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम बिल्कुल आम जनता के बीच में आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विवेक क्या कहता है, वो क्या समझते हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई? विनोद कुमार झा। तो झा साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, संसद से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर किसी को फांसी सुप्रीम कोर्ट देती है तो राष्ट्रपति उसको माफ करता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में ये नहीं किया कि ये क्यों नहीं अपना कहता कि जो मेरा ऑर्डर सबसे पड़ी है, सबसे ऊपर है? आज तक किया है? अच्छा, ये क्या आपको लगता है, ये बार बार जो बहस की जाती है? अभी देखिए, एक ये बड़ी बात है, जब से ये वक्फ कानून आया है उसके बाद में तमाम याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लोग। मैं जवाब दे रहा हूँ इसको आधे में ही रोक के। ये केवल मोहम्मडन का वोट लेने के लिए और कुछ पॉलिसी नहीं है। हर पार्टी की यही चीज, चाहे वो ओवैसी हो या अखिलेश हो या राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो या चाहे लालू की पार्टी हो, केवल मोहम्मडन का वोट बैंक के लिए। ये जो 19 करोड़ उनका है वो लेने के लिए, और कोई पॉलिसी नहीं है। वहीं देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि भाई देखिए, जब राम मंदिर की बात आती है तब आप साक्ष्य मानते हैं। उस टाइम में पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था राम मंदिर के टाइम में, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, पार्लियामेंट ने नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब राम मंदिर का केस जब पहुंचता है तब आप कहते हैं कि भाई आपके पास में क्या सबूत है, आप सबूत मांगते हैं। अभी आपका ये कहना है कि भाई 300 साल पहले, 400 साल पहले के कागज किसके पास में रहेंगे? वो तो कितने पहले सालों की बात है। ऐसा कहाँ से होगा? 300 साल 400 साल कोई मांगा है इनसे? कोई मांगा है क्या? मोदी कहा है कि मुझे कागज दिखाओ पार्लियामेंट में? नहीं कहा है। तो इनकी मनगढ़ंत है सारे, केवल मोहम्मडन का वोट बैंक लेने के मारे, और कोई पॉलिसी नहीं है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति, केवल तुष्टीकरण की। ये जो बोल दिया वो तुष्टीकरण नहीं है, बीजेपी बोल दिया तो वो तुष्टीकरण है। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम दान सिंह रावत। तो देखिए अंकल, ये बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है जब से ये वक्फ कानून बना है, और जो याचिका लेकर के कुछ विपक्षी नेता वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। किसी का कहना है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा देगा उस पर। किसी का ऐसा कहना है सरकार के पास में इतनी ताकत है कि दोबारा से वो प्रस्ताव ला करके वो पलट सकते हैं कानून। आपको क्या लगता है, ये जो गहमा गहमी देश में चल रही है, किसकी बात ठीक है, किसकी बात ठीक नहीं है? जो चल रहा है वो गलत है, हमारा तो कहना है। और हम ज़्यादा इसमें बहस करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता हैं यहाँ हिंदुस्तान में। जो चल रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि सदियों से वो चीज़ चली आ रही है। उसको ख़त्म तो करनी, एक धर्म से संबंधित है वो, उसको एकदम ख़त्म करना असंभव है। इसको वक्फ को तो सरकार ने जो क्या ठीक नहीं किया? ठीक नहीं कहा। सरकार ने जो करा है वो ठीक नहीं है। भाई जैसे हिंदू धर्म का यूपीए सरकार ने किया था 2013 में, वो ठीक था? भाई अब यूपीए सरकार ने जो देखिए बात सुनो,
जो किसी ने गलती कर दी उस गलती को दोबारा तो दोहराना नहीं चाहिए। कह रहे हैं गलती सुधार रहे हैं हम। हाँ, सुधार दिया। हैं? ये तो टुकड़े टुकड़े करने वाली बात हो रही है। टुकड़े टुकड़े वाली। हाँ। वो कह रहे हैं कि भाई ये सेक्शन 40 जोड़ दिया था आपने, ये जहां हम बैठे हैं इसी जमीन पर आकर के वक्फ बोर्ड कहेगा ये जमीन हमारी है, तो भाई उसके कागज तो आपको दिखाने पड़ेंगे, आपकी जमीन है कि नहीं है। अब मैं हाथ जोड़ूंगा या मैं इस बहस में पड़ता ही नहीं। देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर देश की संसद बड़ी है, बहस जो चल रही है। देखिए कुछ और लोगों के पास में आए हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई इनके क्या तर्क हैं, कैसे विचार हैं, इनको क्या लगता है। जी आपका नाम क्या है? दिनेश द्विवेदी। क्या आपको लगता है ये पिछले कुछ दिनों से नेताओं में, और अब देखिए नेताओं में नहीं बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, उनमें और नेताओं में आपस में वार पलटवार हो रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये जब से वक्फ संशोधन अधिनियम सरकार लेकर के आई है, कानून बन गया, उसके बाद में पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है, कौन ठीक है कौन गलत है? देश की संसद ऊपर है, उच्च न्यायालय संसद से ऊपर नहीं है किसी भी हालत में, और वो फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अगर लोगों को निराशा हाथ लगे, आम पब्लिक तो रिप्रेजेंटेटिव तो नेता है, और वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट उन नेताओं को आगे टिकने नहीं दे रहे हैं, तो ये उल्टे सीधे डिसीजन मान्य नहीं है किसी भी हालत में। भाई जनप्रतिनिधि तो जनता चुनकर जिन्हें भेजती है वही तो बैठ करके कानून बनाते हैं, उन कानून को आप उन पर रोक लगा देंगे तो ये देखिए ये बहस अब छिड़ गई है। जो कह रहे हैं निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कौन से ऐसे अधिकार हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं वो कह चुके हैं आपके पास ऐसे कौन से अधिकार हैं, उन्हीं को घेर रहे हैं लोग। विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो भाषा शैली है वो ठीक नहीं है। वो राजनीति खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। जितना भी विपक्ष है अपनी राजनीति खेल रहा है। वक्फ बोर्ड का अगर समर्थन कर रही है संसद, उसमें कहीं भी मुझे कोई गलत नज़र नहीं आता है, और जो भी संसद चाहे वो करेगी और करना भी चाहिए। जो संसद चाहे वो कर सकती है, करना भी चाहिए। यही देखिए आम जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दर्शकों, क्योंकि अपने अपने तर्क हैं। किसी को लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो ठीक है। किसी को ऐसा लगता है कि भाई जो देश की संसद है, जो चुने गए सांसद हैं, जिन्होंने मिलकर के ये कानून बनाया है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है, आपके विचार कैसे हैं? मेरा नाम वीएन मेहता है जी। ऐसा है कि संसद ने कानून बनाया है, गरीबों के भले के लिए बनाया है, मुसलमानों के लिए बनाया है, और जो अपनी ज़मीन है ना हड़पना चाहते हैं जो लोग, जिन्होंने हड़प रखी है, तकलीफ सिर्फ उनको हो रही है और किसी तकलीफ नहीं हो रही है। और कोर्ट में जा रहे हैं ये, भाई कानून बनाना संसद का काम है, कानून संसद ने बना दिया, राष्ट्रपति ने पास कर दिया, कोर्ट राष्ट्रपति से ऊपर क्या कहा जाए उसको? गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद किस लिए है फिर? सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाँ जी हटाओ उनको, ये करो, क्यों तुमने कर रहे हो भाई? कैसे तुम कर सकते हो? धारा 172 की 3 धारा है वो ला रहे, क्यों? इसके पहले भी कई अपील डाली हुई है, तो उस समय तो क्या आपका सबूत क्या है? वकील था, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। ये कपिल सिब्बल, नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी, जो पहले पुराने अपील डायल करी थी, हमेशा टीवी पर आते हैं, टीवी पर आते हैं, उन्होंने भी कहा था, तो उनको तो फटकार दिया, भगा दिया, आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। इनकी सब सुन लेते हैं, सारा विपक्ष की ही सुनी जाएगी, और हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना बेकार लगता है मुझे, हिंदुओं को मर जाना चाहिए। वहीं मुर्शिदाबाद का केस पहुंचा है तो वो सुनवाई करने से मना कर दिया। वो सिर्फ नाटकबाजी है, सपोर्ट सारी उन्हीं को होती है, हिंदुओं के लिए कहीं कुछ नहीं है। संसद को ही फेल कर देते हैं, ये अपना कानून पास करते हैं, संसद ने बोल दिया पास है। क्या सरकार को मालूम नहीं कि कोर्ट को मालूम नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, गलत है या सही है? ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग मचा रहे हैं, किसके लिए मचा रहे हैं भाई? किसके लिए मचा रहे हैं? अपने लिए मचा रहे हैं, हुआ पब्लिक के लिए मचा रहे हैं, हुआ सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। हुआ अरे उनसे जाकर के पूछते हैं क्या है वक्फ कानून, उन्हें पता ही नहीं है। मैं कई बार जाकर के पूछ चुका हूँ, धरने दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं, बोलने से मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं। आज ही मैं देख रहा था, आज ही मैं टीवी पर देख रहा था, पत्रकार ने पूछा उनसे, आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से आए हैं। किस लिए आए हैं? पता नहीं। कोई मतलब होता है कोई? खाली भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ऐसा करो, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का है? संसद है किस लिए? देश है किस लिए? कानून है किस लिए? राष्ट्रपति का साइन है, फिर भी आप कहोगे नहीं जी
हम तो नहीं मर्जी चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुख होता है देख करके देश को। ये किस दिशा में जा रहा है देश, ये हो क्या रहा है, यही तो देखिए बड़ी विडंबना है कि ऐसे कैसे देश आगे चल सकता है। धनखड़ जी ने कहा ना, सब पीछे दरवाजे से लोग जा रहे हैं, पीछे दरवाजे से काम हो रहा है सारा। ये उनके यहाँ पैसा निकले तो कोई बात नहीं, तुमको ट्रांसफर कर दिया हमने, कोई मतलब नहीं उनका। सब कुछ हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं के खिलाफ करना है उनको बस, और कुछ नहीं करना है। जी आपका नाम क्या है अंकल? रमाशंकर। आपके विचार कैसे हैं? ये राजनीति हो तो रही है, देखिए कर कौन रहा है? राजनीति हो तो रही है, ये सब मुसलमान लोग कर रहे हैं, और कौन करेगा। नेता लोग अपना अपना विपक्ष वाले रोटी सेंक रहे अरे हैं। उन मुसलमानों को तो ये पता ही नहीं है कि भाई इसमें क्या पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, किन किन चीज़ों पर रोक लगी है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। विपक्षी नेता खड़े कर देते हैं उन्हें, जाकर के उनसे सवाल पूछो, उन्हें ये नहीं पता कि भाई साहब इसमें क्या प्रावधान हुए हैं, क्या नहीं हुआ। तो ये उसके बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि भाई देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, संसद बड़ी है, ये बहस जो चल रही है, अब देखिए आप लोग बिल्कुल आम जनता से ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है भाई उनके जहन में क्या है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, संसद बड़ी है, क्या लगता है आपको? नहीं, संसद बड़ी है। संसद जो पास कर देती है, वो राष्ट्रपति का जब मोहर लग जाती है तो बिल पास हो जाता है, उससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। तो ये भगवान के जैसी शक्तियाँ जो दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं? ये फालतू फंड में राजनीति फैला रहा है बेमतलब का, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता का ही नुकसान हो रहा है, और क्या। आइए हैं मुसलमान कौन हिंदू तो मर रहे हैं, और मर कर उनका क्या जा रहा है? वो हंगामा करेंगे, करना है उनको हंगामा करते रहेंगे। वो हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, हंगामे होते रहेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र तिवारी। आप क्या समझ पा रहे हैं ये देश में जो चल रहा है राजनीति, इसके पीछे के कारण क्या आपको लगते हैं? गलत है ये सुप्रीम कोर्ट का दखल देना। जो विधायिका ने बना दिया, उसके बीच में राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, इनको दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ दबाव के कारण दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत है ये। वो कह रहे हैं कि बेचारे कहाँ से लेकर के आएंगे 200 साल पुराने कागज़, 300 साल पुराने कागज़। राम मंदिर के उसमें ये पूछ रहे थे, प्रमाण पूछ रहे थे, कागज़ दिखाओ। अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही कि कागज़ कहाँ से लाएंगे, तब इनको नहीं दिख रहा था कागज़ कहाँ से लाएंगे। कितने साल पुरानी बात है ये, अभी 2 साल पुराना कागज़ कहाँ से लाएंगे दिखा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये सब हिंदुओं के लिए तो एकदम बेकार है। कुछ लोग देखिए ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखिए सभी हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, केवल इकलौते हम ऐसे हैं जो कि हिंदुओं के पक्ष में खड़े रहते हैं। ना एक उसके अलावा कोई राजनीतिक पार्टी है, ना सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी नहीं है, केवल बीजेपी पार्टी है और जो सरकार है वही खड़ी है हिंदुओं के साथ में। सर ये तो सच्चाई है। 70 साल में उन्होंने क्या किया? एक भी कानून हिंदुओं के समर्थन में नहीं बनाया, सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाए। अगर ये ना आई होती 10 साल से तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने में लगे थे, ये वक्त को इतना उन्होंने वो दे दिया, पता ही नहीं। ये ज़मीन कह दिया हमारी है तो हमारी है, नहीं जा सकते कहीं कोर्ट में, कोई कुछ नहीं। कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है, वकील है, सभी नहीं के हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप। आपकी संपत्ति पर डाका डाल रहे हैं ये। अभी कानून लेके आए तो सबको भारी पड़ रहा है। अब नहीं कोई कहता कि वहाँ पे वो बनवा लो, अस्पताल बना दो, कॉलेज बना दो। अब नहीं दिख रहा विरोधियों को उसमें। राम मंदिर का था वहाँ वो बना दीजिए, क्या है। अगर जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे वो बनवाते तो देश कैसे चलता? मंदिर से थोड़ी देश चलता है, ये विरोधियों का कहना था। अभी भी तो कह रहे थे जब वो संगम में जब डुबकी लग रही थी प्रयागराज में, तब भी तो कह रहे थे कि भाई ये गंगा जी में नहाने से थोड़ी गरीबी दूर हो जाती है। हाँ तब भी यही था इनको, लेकिन कितना फ़ायदा हुआ सरकार को ये नहीं देखा इन्होंने। ये सब चुनाव की इनको सत्ता चाहिए, चाहे जैसे देश भाड़ में जाए, सनातन भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल, आप बताइए। मैं प्रमोद मिश्रा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं ये देश में जो राजनीति चल रही है, आप कारण क्या मानते हैं और ये क्यों ज़रूरी हो गया है? ये देखिए हर काम में भाई कोई भी ऐसा कानून जो बनता है जो कि एक लोग कहते हैं कि भाई ये एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो भले सरकार तो कहती है कि भाई हम तो उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा हैं, उन्हें क्या मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी। अब भी सरकार लगातार कह रही है, किरेन रिजिजू जो कि मंत्री हैं जिन्होंने ये बिल
सरकार की तरफ से जो पेश किया था, वो लगातार ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है, और राजनीति में अगर न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा तो फिर इस देश में क्या होगा? किरण रिजिजू तो बेचारे पहले ही बोल चुके थे कि जो न्यायाधीश नियुक्त हों तो उसमें सरकार का भी हाथ होना चाहिए, जिससे कि एक तरफा ना हो। तो वही तो देखिए, कानून बना दिया था ऐसा। इसी सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जब आपके पास में इतनी ताकत है तो आप कहाँ थे? लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं। तो भाई आप कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं हमारी मजबूत सरकार है, तो किस लिए मजबूत है भाई? आपने क्यों नहीं पलट दिया कानून? क्यों नहीं पलट दिया? तो अब बना रहे हैं कानून, तो कानून लागू भी तो नहीं होने दे रहे हैं। इनका काम दो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 है। तो इनके सबके में सबके काम बटे हुए हैं। तो इनका काम व्याख्या करना है। जो हम वहाँ से बनाते हैं, वहाँ से कानून बनाते हैं, उनका काम व्याख्या करना, ना कि अपने कानून ला देना। ये तो अपने बना करें, नहीं ये ना करो, वहाँ 1-2 धाराएं हटाएंगे, बिल को पास हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, 1-2 धाराएं हटा देंगे इसमें, जिसमें उनका विरोध असली है कि हमारे हिंदू ना आए इसमें, और भी 2-1 औरतें ना आए, ऐसे कुछ करके और बिल को पास कर देंगे। बस आपके हिसाब से रुकने वाला है? रुकने वाला नहीं। यही देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई लगातार आप ये कहते हैं कि बड़ी हम देखिए मजबूती से सरकार चला रहे हैं, मोदी 3.0 है, एनडीए के घटक दल हों, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो सवाल देखिए अपने आप में है ना, कि जब आपको दुनिया कह रही है, दुनिया नहीं कह रही, देश के जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भाई मोदी हिटलर है, आपको जब कह ही रहे हैं हिटलर, तो आपने तो एक भी काम ऐसे नहीं किए जो आपको दिखाते हैं कि हिटलर। आपको क्या नोबेल पुरस्कार लेना है क्या? भाई ऐसा था, अश्विनी उपाध्याय जी ने 95 में पीएल दाखिल करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया, सेम चीज़ थी, उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। आप किस बेस पर आए, हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से भगा दिया उनको। 91 बन गया, कांग्रेस के बना, कुछ नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट। 95 बना, कुछ नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट। 13 में बन गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोली। जब इसको खड़े हुआ आप बोल देंगे जमीन हमारी है, वक्त है तो मान लिया जाएगा आपकी, कहीं कोई अपील नहीं उसके लिए, और यहाँ तो अपील कर रहे हो। तो यही है, इतनी छाती जब पीटी जा रही है। 2013 में जब यूपीए सरकार ने संशोधन किया था, जब इस तरह के प्रावधान लाए गए थे कि भाई आप जहां जिस जमीन को अपना कह देंगे वो आपकी हो जाएगी, तब कहां थे लोग? तो कहीं तो कोई नहीं था उस समय सारे सुप्रीम कोर्ट गायब हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट सामने आ गई है, हम सुनेंगे जी। अभी धनखड़ जी क्या बोले, दुख होता है देखकर, देश की किस दिशा में जा रहा है। धनखड़ से बात तो कोई नहीं है इस समय, उपराष्ट्रपति हैं वो, निशिकांत दुबे के पीछे पड़ गए हैं। तो यही बात इंदिरा गांधी ने कही थी, यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि इंदिरा गांधी ने अपने समय में कही थी। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं निशिकांत दुबे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी जी ने। ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ करना है तो बंद करा दीजिए चुनाव और खत्म कर दीजिए सरकार। सही कहा उन्होंने। इस समय तो हद ही कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, हर काम में उनकी पहले सुनी जाएगी। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा, दिन में 2 बार खुल जाएगा, तुरंत हेयरिंग हो जाएगी उनकी, बाकी लोग कुछ नहीं है। जी अंकल देखिए थोड़ा लेट आए हैं। हाँ जी, जानकारी नहीं हैं प्रिंसिपल साहब को दीजिए। जी प्रिंसिपल साहब, अरे आप तो देखिए वैसे ही प्रिंसिपल साहब, कोई प्रसंग की, कोई बात की कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अरे ये बताइए, देश में संसद बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट? देखो, कानून तो संसद में बनता है, कानून तो संसद में बनाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा कैसे कह देंगे हम? कानून तो वो लागू करते हैं, कानून बनती है यहाँ और लागू किया जाता है वहाँ। तो बाकी तो हमारे विद्वान साथी ने कह दिया, बाकी और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।